नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में छोटा नागपुर का पठार उसको दोस्तों पढ़ा। उसी क्रम को दोस्तों आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो हमारा दक्षिण का पठार है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। देखते हैं दोस्तों, हमारा दक्षिण का जो पठार है उसमें हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। देखिएगा आप लोग, ये हमारा दोस्तों दक्षिण भारत है। इसमें दोस्तों जो दक्षिण का पठार है यह दोस्तों कुछ इस प्रकार विस्तृत है या त्रिभुज के आकार में विस्तृत है। इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि ऊपर विंध्य पहाड़ी है, उसके नीचे दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उसके नीचे ही दोस्तों ये जो दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार है वह हमारा स्थित है। और इसको दोस्तों इसमें भी हम लोग इनको इसमें भी पठारों को बांटते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बड़ा पठार पड़ेगा वह होगा दक्कन पठार। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक या मैसूर का पठार, और इधर पूर्व की ओर दोस्तों ये आंध्रा पठार पड़ेगा। इधर दोस्तों आपको पता ही होगा ये पूर्वी घाट है हमारा, और इधर ये पश्चिमी घाट। इसमें दोस्तों आपसे प्रश्न ये बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि दक्कन का जब पठार है ये हमारा भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये प्रश्न एक बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। उसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो वह दोस्तों हमारा मैसूर या कर्नाटक का पठार होगा। कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार है। उसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत ये दोस्तों इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। उसमें भी आपको दोस्तों हमने सतपुड़ा पर्वत या विंध्य पर्वत बहुत अच्छी तरीके से आपको कई बार बताया है कि सतपुड़ा पर्वत हमारे 3 पहाड़ियों में विस्तृत है। इसकी दोस्तों जो पश्चिमी पहाड़ी आपको पता होगा राजपीपला, मध्य पहाड़ी कौन सी पड़ती है, महादेव पहाड़ी, और पूर्व की ओर दोस्तों ये सबसे पूर्वी पहाड़ी जो है यह दोस्तों महाकाल पहाड़ी पड़ती है। तो इसमें दोस्तों आप अगर ज़्यादा विस्तृत इसको देखें तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा दक्कन का पठार है इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी सीमा बनाएगा हमारा राजपीपला पहाड़ी। मध्य की सीमा जो दोस्तों बनाएगा महादेव, और ये आपकी महाकाल पहाड़ी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों मोटे तौर पर देखें तो उसकी जो उत्तरी सीमा बनाएगा वह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत बनाएगा। इसकी दक्षिणी सीमा दोस्तों हमारी नीलगिरी की पहाड़ी बनाएगी। नीलगिरी जो पहाड़ी है दोस्तों यह दक्कन के पठार की दक्षिण सीमा बनाएगी। पूर्वी सीमा दोस्तों पूर्वी घाट बनाएगा, और पश्चिमी सीमा इसकी पश्चिमी घाट बनाएगा। इसके ऊपर दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो हमारी सतपुड़ा पर्वत है और ये दक्कन का पठार इसके मध्य में ही दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदी निकलती हैं। इसमें दोस्तों हम लोग जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इसमें इन नदियों पर विस्तृत चर्चा होगी। और मैंने इसको आपको बता दिया कि नर्मदा ताप्ती निकलती हैं, और इसी जो दक्कन का पठार है इसके मध्य से ही दोस्तों यहीं से आपकी नदी निकलती है गोदावरी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इन नदियों पर हम लोगों की विस्तृत चर्चा होगी। आपको जैसे गोदावरी हो गई, यहीं से आपकी कृष्णा नदी निकलेगी। तो इन चीज़ों को भी आप लोग देखे रहिए। और वैसे तो अब हम लोग जब इनका नदियाँ पढ़ेंगे भारत की तो इन पर तो चर्चा होगी। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे दोस्तों देखते हैं, यह पठार जो हमारा दक्कन का पठार है, यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है। तो इसका निर्माण भी दोस्तों जो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 8 राज्यों में फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 8 राज्यों में फैला हुआ है। राज्य कौन कौन से दोस्तों,
महाराष्ट्र है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये हमारे 8 राज्य हैं। तो ये दोस्तों हमारे 8 राज्य हो गए। इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे दोस्तों देखते हैं। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। आपको बताया जो नर्मदा नदी है इसके दोस्तों दक्षिण में ही इसका विस्तार है। इसका कुल आकार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका आकार है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। और दक्कन पठार का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखिए कि दक्कन का पठार जो है इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो दोस्तों वह हमारा महाराष्ट्र राज्य है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, यह उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा है। जो हमारा दक्कन का पठार है यह दोस्तों उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा है। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। पूर्व में दोस्तों पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। यह मैंने आपको मानचित्र में अच्छे तरीके से बताया कि जो इसकी उत्तरी सीमा है वह दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी बनाती हैं। दक्षिणी सीमा इसकी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी और पूर्वी सीमा जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट बनाता है। अगला पॉइंट दोस्तों इसका है, तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई की को दक्कन के पठार के दक्षिणी प्रवेश मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई है इसको जो दक्कन का पठार हमारा इसका दक्षिणी प्रवेश मार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं। यह क्षेत्र भारत में सबसे पुराना और सबसे स्थिर है। मूल रूप से यह गोंडवाना लैंड का भाग है। यह तो आपको पता ही होगा, इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यह दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है और यह सबसे पुराना भाग है। इसीलिए दोस्तों यह पुराना है क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पुराने के साथ दोस्तों यह स्थिर भी है। स्थिर का मीन्स है इसमें दोस्तों भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा बहुत ही रेयर केस में होती है, इसीलिए दोस्तों इसको स्थिर माना जाता है। कुछ दोस्तों अपवाद अगर देखें तो जैसे महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र हैं उनमें दोस्तों भूकंप आता है, तो ये दोस्तों अपवाद के रूप में है। फिलहाल जो दक्षिण का हमारा दक्कन पठार है यह दोस्तों मूल रूप से सबसे पुराना भी है और स्थिर भी है। तो यह दोस्तों हमारा हो गया दक्कन का पठार। आगे दोस्तों देखते हैं। मैसूर पठार या कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठारों में सबसे ऊंचा है। मैंने बताया जो मैसूर या कर्नाटक का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठारों में सबसे ऊंचा है। दोस्तों जो पूर्व की ओर आंध्रा पठार है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। वो 2 भाग कौन से हैं? तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार। तो ये दोस्तों 2 पठारों में बांटा गया है। जो आंध्रा पठार हमारा है यह पहला होगा दोस्तों तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार। इसके अलावा दोस्तों जो रायलसीमा पठार है और विदर्भ ये सबसे शुष्क क्षेत्र में शामिल हैं। जो रायलसीमा और विदर्भ हैं ये दोस्तों दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार हैं इनमें सबसे शुष्क हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो धारवाड़ का पठार है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इसी दोस्तों पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित हैं। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा कि जो धारवाड़ का पठार है यह दोस्तों परिवर्तित चट्टानों से बना है और इसके पश्चिमी भाग में ही बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो दक्कन का पठार है यह यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारे जो पठार ये चाहे दोस्तों मध्य भारत के हों चाहे दक्षिण भारत के हम लोगों के पूरे हो चुके हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारे उत्तर की जो पर्वत चोटियाँ वो भी हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत की जो पर्वत चोटियाँ हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ये हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारा गुजरात। तो गुजरात में देखिएगा आप लोग
ये मांडव पहाड़ी, यह गुजरात में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों इसके नीचे ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी? अजंता, सतमाला पहाड़ी, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों मानचित्र, मैंने तो सबसे हमारी पहली क्लास, दूसरी उन क्लासों में हम लोगों ने दोस्तों जो हमारा मानचित्र है इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मानचित्र से बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके नीचे दोस्तों महाराष्ट्र के नीचे आपको पता होगा कर्नाटक पड़ता है। तो कर्नाटक में हमारे बाबा बुदन की पहाड़ी और पश्चिमी घाट या सह्याद्री या कर्नाटक में स्थित हैं पहाड़ियाँ। उसके बाद दोस्तों इधर पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा, ये महेंद्रगिरी चोटी है। उसके बाद दोस्तों ये नालगोंडा पहाड़ी और नल्ला मलाई की पहाड़ी, ये दोस्तों हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। महेंद्रगिरी, नालगोंडा पहाड़ी और नल्ला मलाई की पहाड़ी। उसके बाद दोस्तों जो सेवराई की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और कुल्लू मलाई की पहाड़ी, कुल्लई मलाई की पहाड़ी, ये दोस्तों पड़ती है हमारे तमिलनाडु में। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी पर्वत, या दोस्तों पूर्वी घाट और हमारे जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इसका मिलन बिंदु है। जो नीलगिरी पर्वत है यही दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो डोडा बेटा होगी, डोडा बेटा, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद नीचे है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी। तो जो अन्नामलाई पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों आपको, यह दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ी है हमारी, यह हमारी स्थित है 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी हमारे 3 राज्यों में स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। उसके बाद दोस्तों जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो दोस्तों होगी अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है वह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। और दोस्तों उसके नीचे है ये हमारी कार्डमम हिल्स। यह इसे दोस्तों कार्डमम जो पहाड़ी है इसे इलायची पहाड़ी भी बोला जाता है। और दोस्तों जो अन्नामलाई पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी है हमारी, ये आप लोग देखिए, ये स्थित है केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में है। और सबसे दक्षिण में दोस्तों यह पालनी पहाड़ी है। जो पालनी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार मानी जाती हैं। तो उसके ऊपर जो दोस्तों कार्डमम ये पहाड़ी हैं, यह हमारी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अगर भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी आपसे पूछी जाए तो कार्डमम पहाड़ी होगी। ये दोस्तों केरल और तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें और आप लोग मानचित्र बनाकर इनको ऐसे ही प्रदर्शित कर लें। इससे आप लोगों को जो पहाड़ियाँ हैं ये समझने में आसानी होगी। आगे दोस्तों इन्हीं के बारे में जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। जो महेंद्रगिरी दोस्तों चोटी है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी चोटी है। यह दोस्तों केरल में है। अन्नाईमुडी चोटी केरल में है दोस्तों। और जो अन्नाईमुडी चोटी है यह भाग किसका है? अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई पहाड़ी और केरल और तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन जो अन्नाईमुडी इसकी चोटी सबसे ऊंची है वह केरल में स्थित है। और दोस्तों जो अन्नाईमुडी चोटी है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, लेकिन यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाईमुडी होगी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यह भी दोस्तों अन्नाईमुडी ही होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2695 मीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वह भी दोस्तों अन्नाईमुडी होगी। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत की दूसरी तथा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की दूसरी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा दोस्तों यह किस में दोस्तों पड़ता है? यह हमारा पड़ता है नीलगिरी पर्वत में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसकी दोस्तों कितनी है? 2637 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाईमुडी होगी, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वह दोस्तों होगी डोडा बेटा। आगे दोस्तों देखते हैं।
आगे दोस्तों नीलगिरी पर्वत है, यह पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। जो नीलगिरी पहाड़ी है या पर्वत, यह पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। उसके अलावा दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी का दक्षिण पूर्वी भाग एलिफेंटा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसका दक्षिण पूर्वी भाग एलिफेंटा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का ही बढ़ा हुआ रूप है। जो पालनी पहाड़ी मैंने आपको मानचित्र में बताया, यह तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का ही बढ़ा हुआ रूप है, बढ़ा हुआ ही भाग है। और नीलगिरी पर्वत यह 3 राज्यों में स्थित है, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी वह कार्डमम हिल्स होगी दोस्तों, और इसे ही इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट इसका है ऊटी एक हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ऊटी दोस्तों जो एक हिल स्टेशन है, यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों यह हमारे जो दक्षिणी भारत हैं या प्रायद्वीपीय भारत, उसके दोस्तों जो पहाड़ियाँ या पर्वत, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। इन दोस्तों पॉइंटों को भी आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा और मानचित्र तो जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसको दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो नीलगिरी पहाड़ी है, पर्वत है, या दोस्तों जो पूर्वी और पश्चिमी घाट इनका मिलन बिंदु है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। और जो हमारा अन्नामलाई पहाड़ी है हमारी, उसकी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और सबसे दक्षिणी अगर आपसे चोटी पूछी जाए तो कार्डमम हिल्स या हमारी इलायची पहाड़ियाँ होंगी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों जो आपकी अनाईमुडी चोटी है, यह दोस्तों सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये पहली सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दोस्तों जो है वह दक्षिण भारत की और जो पश्चिमी आपकी घाट है, दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो दक्षिणी भाग यह भी दोस्तों समाप्त हुआ। हमने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हमने चर्चा की जो हमारा उत्तर में विशाल पर्वत फैला है हिमालय, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। दूसरा हमारा भाग था। तीसरा हमारा भाग था जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का भारत, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोगों को जो दोस्तों चौथा भाग इसका पढ़ना है, वह तटीय क्षेत्र या जो दोस्तों ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, इन पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो दोस्तों कल से हम लोग जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट या तटवर्ती क्षेत्र हमारे जो हैं, इन पर हम लोग कल से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।